पिंगला चरण प्रक्षालन करती है। दाईं साइड से पिंगला आती है और बाईं साइड से इड़ा आती। दाईं साइड से सूर्य नाड़ी और बाईं साइड से चंद्र नाड़ी। तो अला पिंगला पांव पखाले दो शब्द ब्रह्म के दोनों चरणों का प्रक्षालन करती है, एक राइट पांव का और एक लेफ्ट पांव का। इला पिंगला पांव पखोले, पांव पखोले यानी उनका चरणों का प्रक्षालन करती है दोनों नदियां अपने जल से, अपने इमृत से। और बीच में से सुखमणे आरती आणे उतारे, ऐसे शब्द ब्रह्म की आरती उतारती है सुखमणा नाड़ी त्रिवेणी संगम में। एक तरफ से राइट साइड से तो पिंगला आ रही है, लेफ्ट साइड से इड़ा आ रही है और बीच में से सुखमणा आकर तीनों का संगम हो गया और तीनों शब्द ब्रह्म के सामने हैं। किस प्रकार से आरती उतार रही है उसका वर्णन महाराज आगे करके बता रहे हैं। जूं शिष्य साख सतगुरु की महिमा, यूं पूजे त्रिकुटी की धाम। जिस प्रकार से सदगुरु के शिष्यों की शाखा सदगुरु की जिस प्रकार से महिमा करते हैं, सदगुरु का जिस प्रकार से अभिवादन करते हैं, सदगुरु का जिस प्रकार से आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उसी प्रकार से दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि उसी प्रकार से यूं पूजे त्रिकुटी की धाम। इस प्रकार से त्रिकुटी के धाम के भीतर, गढ़ के भीतर निज नाम की सेवा पूजा अर्चना होती है। और सेवा पूजा अर्चना कौन करते हैं? इड़ा पिंगला छुचमणा करती। यूं पूजे त्रिकुटी की धाम, तीन लोक का ए सुख त्यागे, तेरे लोक त्रिकुटी आगे। महाराज फरमाने की जो 3 लोक 14 भवनों से आगे बढ़ जाता है उन्हें ऐसे आनंद प्राप्त होते हैं। 3 लोक सुन बया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। जो 3 लोकों के सुखों में, फलों की प्राप्ति में आसक्त नहीं होते, प्रवृत्ति पसारे में आसक्त नहीं होते, वो इस प्रकार से अंतर्मुखी होकर भजन का आनंद प्राप्त कर सकते। 3 लोक का ए सुख त्यागे, और जो 3 लोकों के सुखों में ही लगे रहते, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का ही उपाय करते रहते, शरीर संसार के सुखों का ही उपाय करते, तो पूरा समय उनका इन उपायों को करने में ही बीत जाता। ऐसे भजन साधन करने के लिए उनके पास समय भी नहीं बचता। तो महाराज हमारे ऐसा भरपूर आनंद जब प्राप्त करना है चौथे लोक का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, तो 3 लोगों के सुखों से थोड़ा छुट्टी लेना पड़ेगा, थोड़ा अवकाश लेना पड़ेगा, उसे उदासीन होना पड़ेगा। जब तक अवकाश नहीं लोगे, उदासीन नहीं होगे, तब तक तो उन्हीं कामों में पूरी जिंदगी उलझे रहोगे। तो 3 लोक का ए सुख त्यागे, तेरे लोक त्रिकुटी आगे। और महाराज हमारे त्रिकुटी के आगे 13 लोक है। किसके? जीव ब्रह्म के बाद चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म, 3 ब्रह्मांड के 13 लोक है। इन 13 लोकों के अंदर भी बहुत आनंद की अनुभूति होती है। अब तेरे लोक वरण कहूँ सारा, सुन सुन बीच धाम है न्यारा। त्रिकुटी में 5 सुख आवे, महिमा ही देवत सुख आवे। अब तेरे लोकों का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। और सुन सुन बीच धाम है न्यारा, हर एक सुन्न है 13 लोकों में, 13 प्रकार के सुन्न है यहाँ पर। और हर एक धाम में एक एक सुन्न है, एक एक पड़ाव है, एक एक स्थान है, और उस स्थानों पर अलग अलग प्रकार का आनंद अनुभव में आता है। कैसा कैसा आनंद वहाँ पर आता है उसका सबका महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि त्रिकुटी में 5 सुख आवे। ये त्रिकुटी स्थान ऐसा है कि जहाँ पर 5 ही सुख हाजिर है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के 5 ही सुख जो है साधना के माध्यम से बिना ही इनको पचाई किए प्राप्त हो जाते हैं। बाकी शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए पचाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है, तब मिलता है। लेकिन त्रिकुटी के अंदर
बिना ही कोई मेहनत किए, बिना ही कोई पचाई किए, साधना के माध्यम से ये पांचों ही सुखों प्राप्त हो जाते। महिमा ही देवत सुख आवे, देवताओं को जो सुख है वैसे ही सुख का अनुभव होता है। देवता केवल सोचते हैं, कल्पना करते हैं, उससे उनको सुख मिलता है। इस प्रकार से महाराज हमारे साधक साधना करने वाले जन भी इस प्रकार से जैसी इच्छा करता है तुरंत वो सुख हाजिर हो जाता है उसके साथ। मनुष्यों को तो पचाई करनी पड़ती है माया के सुखों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है त्रिकुटी के भीतर के सुख हैं, ये भीतर के सुखों के लिए कोई पचाई नहीं, केवल सोचने की आवश्यकता, बस थोड़ा सा उसके लिए कल्पना की और वो सुख हाजिर। जिस प्रकार से देवताओं को सोचने मात्र से सुख हाजिर हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ त्रिकुटी के अंदर भी ऐसा लाभ प्राप्त हो जाता है। अब देखो 13 लोकों में कैसे कैसे सुख है और 13 लोक कौन कौन से हैं। प्रगति लोक प्रेम घट आने, ज्योति लोक ज्योति सुख माने, अजर लोक में अलख बिराजे, आनंद लोक में नाद गाजे। देखो ऐसे ऐसे लोकों में ऐसा ऐसा सुख आ रहा है। प्रगति के लोक में प्रेम घट में आता है, प्रेम उमड़ता है। प्रकृति के लोक के अंदर जब शब्द ब्रह्म पहुँचता है तो वहाँ पर और प्रेम उमड़ के आता है। पहले स्टार्टिंग में जब कंठ कमल पर आया था तब प्रेम उमड़ा था, हृदय स्थान पर आते ही गुचरी मुद्रा लगी और प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा था। फिर आगे के स्थानों पर बढ़ता गया, आनंद बढ़ता गया। लेकिन जब ऊपर पहुंचा त्रिकुटी में, और त्रिकुटी का जो पहला लोक है 13 लोकों में से प्रगत लोक में, यहाँ पर फिर से प्रेम उमड़ा। प्रगति लोक प्रेम घट आने, घट के भीतर फिर से प्रेम आया, वापस आया प्रेम, प्रकट होकर आया। ज्योति लोक ज्योति सुख माने, और इस प्रेम के बाद, प्रकट लोक के बाद, प्रगति के लोक के बाद आगे ज्योति का लोक है। उस ज्योति के लोक में ज्योति का सुख आता है। इसमें ज्योत उजाले दिखाई देने लगते हैं। आंखें बंद करने के बाद भीतर में ज्योति दिख रही है, प्रकाश दिख रहा है। छोटा सा प्रकाश जाता है पर्पल कलर का और बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा जा रहा फिर बड़ा हो गया, जा रहा फिर बड़ा हो गया। इस प्रकार से अलग अलग कलर के, अलग अलग रंगों के प्रकाश आंखें बंद किए हुए साधना के माध्यम से भीतर में दिखाई दे रहे हैं। आंखें खुली नहीं, आंखें बंद है और सारे ज्योत उजाले प्रकाश भीतर में दर्शन कर रहे हैं। तो प्रगति लोक प्रेम घट आने, ज्योति लोक ज्योति सुख माने। ऐसा ज्योत का, ऐसी ज्योति का, ऐसे प्रकाश का सुख बहुत आता है भीतर के अंदर। साधना करते करते इस प्रकार से ज्योत उजाले सब दिखाई देते हैं। अजर लोक में अलख बिराजे, आनंद लोक में नाद गाजे। और ये ब्रह्मांड के 13 लोकों में अजर लोक भी यहाँ आता है। इसके अंदर अलख परमात्मा के दर्शन होते हैं। और आनंद लोक में नादज गाजे, आनंद लोक के अंदर आनंद के नाद बज रही है, आनंद की आवाजें आ रही है। शब्द ब्रह्म की गर्जना की सुनाई दे रही है, आनंद नाद की गर्जना आनंद लोक से आ रही है। जो त्रिकुटी में आनंदनाद हो रहा है वो आनंद लोक से वाद्य यंत्र सारे बज रहे हैं। जैसे संगीत के अंदर मुरली बीण बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले ररंकार। ये कहाँ से आ रही है आवाज? आनंद लोक में नादज गाजे। इस प्रकार से आनंदनाद आनंद लोक से गर्जना करती हुई आ रही है। बजर लोक में ब्रह्म ही पाया, चेतन स्वाद सभी वहाँ आया। मारे बजर लोक के अंदर ब्रह्म का पद है। पहले सबसे पहले प्रगत लोक आया, उसके बाद ज्योति लोक आया, उसके बाद अजर लोक आया, उसके बाद आनंद लोक आया, उसके बाद बजर लोक आया। बजर लोक में ब्रह्म का पद है।
और चेतन स्वाद सभी वहाँ आया। उस ब्रह्म का आनंद इस आत्म चेतन को आया। इस ब्रह्म का स्वाद, ब्रह्म का रस, ब्रह्म का आनंद आत्म चेतन को अनुभव में आया कि देखो यहाँ पर ऐसा ब्रह्म का आनंद है, ऐसा ब्रह्मानंद है जो पहले कभी नहीं देखा था, पहले कभी अनुभव में नहीं आया था। ऐसा आनंद यहाँ अनुभव में आया, बजर लोक में पहुँचे। बजर लोक में ब्रह्म ही पाया, चेतन स्वाद सब ही वहाँ आया। इखर लोक समाधि लगाई, अनहद ताखे कोल जन जाए। और महाराज हमारे बजर लोक के आगे इखर लोक है। इखर लोक के अंदर, इखर का मतलब क्या? जो खरता नहीं। इखर का मतलब अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता, अक्षय लोक कह सकते हैं इखर लोक को। तो इखर लोक समाधि लगा, यहाँ से जो है इखर लोक में इखर समाधि लगती है। वो समाधि जो है खरती नहीं, उतरती नहीं, जाती नहीं, एक बार लग जाती है, बस लग जाती है। तो इखर लोक में सता समाधि लग जाती है। सदगुरु की अगाध सता की समाधि इखर लोक से लगना आरंभ हो जाती है। सता समाधि रात दिन गर्जे, रात दिन गर्जना करती। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, एक सरी की नौपत बजती रहती है। इखर लोक समाधि लगाई, अनहद ताखे खोल जन जाई। इस प्रकार से हमारा अनहद नाद की ध्वनि खुल गई यहाँ पर, और भक्ति करने वाले जन इस अनहद नाद के अंदर निरखते निरखते, अनहद नाद को सुनते सुनते वहाँ पहुँचे। त्रिकुटी से अनहद नाद आरंभ हो गई, और अनहद नाद की ध्वनि जो आनंद लोक से आ रही है, उस ध्वनि को सुनते सुनते आगे बढ़ रहे। ध्वन्यात्मक शब्द जागृत है, और इस ध्वन्यात्मक शब्द में सुरता लगी हुई। ये सूरत और शब्द का मेल हो रखा। सुरता कहाँ लगी होनी चाहिए? ऐसी ध्वनि के अंदर। ऐसे ध्वन्यात्मक शब्द को छोड़कर सुरता अन्यत्र कहीं नहीं जाए। जब अन्यत्र नहीं जाएगी, ध्वन्यात्मक शब्द में लगेगी, तो वो सूरत शब्द का मेल कहलाता है। और ऐसा मेल जितना देर ज़्यादा रहता, जितने समय ज़्यादा रहता, उतना ज़्यादा आनंद घट के भीतर प्रस्फुरित होता, उतना ज़्यादा आनंद भीतर में आता। फिर बाहर के संसार की कोई चाहना बची नहीं रह जाती। बाहर का दूसरा और कोई विचार आता ही नहीं, दूसरी और कोई बात सूझती नहीं। सातों सुर शीतल हो जाते हैं। आँख, कान, नाक, मुँह, गुदा, ये सब चीज़ें सारी शांत हो जाती है। अपने कोई भोग नहीं मांगती है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब शीतल हो जाते हैं। इखर लोक समाधि लगाई, अनहद ताखे खोल जन जाई। एक निरंजन ब्रह्मलोक निराकारी, तेज ही तेज तपे बहु भारी। इस प्रकार से इखर लोक के बाद एक जो है निरंजन ब्रह्म का लोक है, यानी पार ब्रह्म का लोक है। ये निराकारी पार ब्रह्म है, ऐसे पार ब्रह्म का लोक है। तेज ही तेज तपे बहु भारी, यहाँ पर बहुत भारी तेज तप रहा है। और यहाँ पर देखो कैसा है, कोटक सूर उदय पर कासा, नोतत दह भई वहाँ नासा। वहाँ पर जो है नौतत लिंग शरीर का नाश हो जाता है। इस आत्मा ने नौतत लिंग शरीर का चोला पहने हुए, इस आत्मा ने स्थूल शरीर का चोला पहने हुए, सूक्ष्म शरीर का चोला पहने हुए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 प्राण, ये सूक्ष्म शरीर है पूरा। ये नौतत लिंग देह है। इस नौतत लिंग देह का चोला इस आत्मा ने पहना हुआ है। तो यहाँ पर कोई साधक पहुँच जाता है एक निरंजन ब्रह्मलोक निराकारी, इस पारब्रह्म के लोक में, निराकारी परब्रह्म के लोक के अंदर। तो यहाँ पर तेज ही तेज तपे बहु भारी, यहाँ पर बहुत भारी तेज है ब्रह्म का। उस भारी ब्रह्म के तेज के प्रकाश में, भारी ब्रह्म के तेज की अग्नि में, नौतत देह भई वा नाश, नौतत लिंग शरीर का नाश हो जाता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 प्राण, इन सब का वहाँ पर नाश हो जाता है।
यहाँ तक रहती है, इसके बाद वो समाप्त हो जाती है। फिर आगे केवल शुद्ध आत्मचेतन निर्मल रहता है। ये सब यहीं उतर जाता है। ये सब यहाँ की, इन सब की नौतत्व लिंग देह से आसक्ति जल जाती है, कामना जल जाती है, इच्छा जल जाती, वासना जल जाती है सुख प्राप्ति की। यहाँ सब कुछ जल के फिर आगे केवल निर्मल आत्मचेतन आगे बढ़ता है। एक निरंजन ब्रह्मलोक निराकारी, तेज ही तेज तपे बहु भारी, कोटक सूर उदय पर कासा, नौतत देह भई महानाश। लिंग शरीर गले जिण जागा, सूरत रूप चल्या जन आगा। अब शिवलोक में आविद जानी, जो शायर में बूंद समाणी। इस जगह पर, यहाँ पर जो है नौतत लिंग शरीर गड़ जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 प्राण। अब यहाँ पर जो है सुरत रूप चलिया जन आगा। यहाँ पर फिर आगे जो भक्ति करने वाला जन जाता है, केवल सुरता का संग होता, ध्यान का संग होता, ध्यान के संग आगे जा रहा है। मन बुद्धि चित्त अहंकार गड़ गए, मन का संग छूट गया, बुद्धि का संग छूट गया, चित्त का संग छूट गया, अहंकार का संग छूट गया, 5 प्राणों का संग छूट गया। अब तो केवल ध्यान रूप हो गए। सूरत रूप चलिया जन आगा, वो आत्मचेतन सुरता के संग आगे जा रहा, ध्यान के संग आगे जा रहा। ध्यान लगा हुआ है और आत्मचेतन आगे बढ़ रहा है। लिंग शरीर गले जिण जागा, सूरत रूप चलिया जन आगा। इस प्रकार से एकदम हल्के से हल्का होता जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है, जीने से जीना होता जाता है, अपना सारा वजन उतारता जाता है। क्योंकि वहाँ घुसने का मार्ग बहुत जीना है, राई के दाने के 20वें भाग के बराबर वहाँ का रास्ता है। तो वहाँ पर मोटे लोग प्रवेश नहीं कर पाते, तो वहाँ पर छोटा बनना पड़ता है, सभी चीज़ें उतार देनी पड़ती है। तो लिंग शरीर गले जिण जागा, सूरत रूप चलिया जन आगा। अब वहाँ पर केवल आत्मचेतन सुरता के संग रह गया। और अब कैसे जा रहा है? अब शिवलोक में आविद जानी, जो सायर में बूंद समाणी। यहाँ पर शिव से तात्पर्य परमात्मा से है। ये जीव शिव हो गया, जैसे बूंद सागर में मिल गई, जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जैसे बूंद मिले सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। अब उसे कोई न्यारा नहीं कर सकता। ऐसा वो राम रूपी हो गया, यहाँ पर आकर परमात्मा रूप ही हो गया। परमात्मा में अब उसमें कोई अंतर नहीं रह गया। निर्मल होने के बाद कुछ भी अंतर नहीं रह जाता है। अब शिवलोक में आविद जानी, जो सायर में बूंद समाणी। बूंद कब समाएगी सायर में? जब बूंद अपना अस्तित्व खो दे, बूंद अपना वजूद खो दे, बूंद का व्यष्टिपणा खो दे, और तब वो समष्टि होगी, तब वो सागर में मिल पाएगी। अब आत्मा ने अपना स्वरूप खो दिया पूरा। स्थूल शरीर का स्वरूप खो दिया, सूक्ष्म शरीर का स्वरूप खो दिया, कारण शरीर का स्वरूप खो दिया, महाकारण शरीर का स्वरूप खो दिया। अब वो शुद्ध आत्मचेतन इन सब चारों जो शरीर को उसने धारण किया हुआ था, वजूद लिया हुआ था, अस्तित्व लिया था, उसके अभिमान में थी, गर्व में थी, गुमान में थी, सब को छोड़कर वो बूंद सागर में मिल गई। ऐसे सब कुछ उतार के ही मिल सकते हैं सागर में। जब तक ये कपड़े रहते हैं चारों, तब तक सागर में डुबकी नहीं लगा सकते। सब कपड़े उतार कर सागर में डुबकी लगा दी। तो अब शिवलोक में आविद जानी, जो सायर में बूंद समाणी। यहाँ आकर जीव शिव हो गया। ऐसी विधि बनी, यहाँ पर ऐसी रीत बनी, बूंद को सागर में मिला दिया। अब वो बूंद जो है सागर की लहरों का आनंद ले रही है। अब वो बूंद बूंद नहीं रह गई, अब बूंद ही सागर हो गई।
अब वो आत्मा आत्मा नहीं रह गई, वो आत्मा ही परमात्मा हो गई। जब तक उसका अलग से वजूद था, अस्तित्व था, तब तक वो केवल आत्मा थी। जब उसने अपना अलग वजूद मिटा दिया तो वो परमात्मा से अभिन्न हो गई। जैसे ही परमात्मा से अभिन्न हुई तो परमात्मा रूप ही हो गई, परमात्मा का ही अंग हो गई। परमात्मा से अब न्यारी नहीं रही, अब उसे कोई न्यारी कर नहीं सकता। जीव शिव एको होई जावे, नींद सुसुपति जो सुख आवे। महाराज पहचान क्या है उसकी, कसौटी क्या है उसकी, कि ये हमारी आत्मा जो है परमात्मा में मिल गई जीते जी। मुक्ति होगी तो जीते जी होगी, ऐसी स्थिति आनंद आएगा तो जीते जी आएगा, मरने के बाद नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये जीव शिव हो गया, इसकी क्या फर्क है। ये जीव अपना जीवपना खो दिया इसने और राम रूपी हो गया, इसकी पहचान क्या। तो जीव शिव एको होई जावे, नींद सुसुपति जो सुख आवे। ऐसा सुख आता है कि सुसुप्त अवस्था के अंदर जैसा सुख आता है नींद में, निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद ग्रास्यो। जैसे कोई बहुत गहरी नींद आई हो और बहुत गहरी नींद में, सुसुप्त अवस्था की नींद में जैसा सुख आता है, लील विलास आता है, जहां पर सपने भी नहीं रहते। जागृत में तो सब कुछ आंखों से दिखता है और सोने के बाद स्वप्ने आते हैं तो सपने में भी ये जीव कुछ न कुछ एक्टिविटी कार्य करता रहता है। लेकिन जब सुसुप्ति अवस्था आती है जिसमें सपने भी विलायमान हो जाते हैं, तब वो गहरी नींद की अवस्था, सुसुप्त नींद की अवस्था है। ऐसी सुसुप्त नींद की अवस्था के अंदर जैसा सुख आता, ऐसा सुख साधक को बना रहता 24 घंटे। सुसुप्त अवस्था के जैसा सुख, जैसा लील विलास साधक को 24 घंटे बना रहता। ये जीव के शिव में मिलने की अवस्था है, ये पूर्णता की अवस्था है, ये परम पद आनंद पद को पाने की अवस्था है। फिर बाद में उसकी परिस्थितियां कैसे भी हो, वो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित ही नहीं होता, क्योंकि उसे ऐसा जैसे गहरी नींद का सुख हो वैसा सुख 24 घंटे मिल रहा। तो बाहर की परिस्थितियां उसे विचलित कर ही नहीं सकती। ऐसे भारी महासुख महारस को छोड़कर किधर वो जाएगा, क्या चीज देखेगा। कुछ भी उसे और कुछ दिखता नहीं और कुछ भी अब उसे सूझता नहीं। जीव शिव एको हुई जावे, नींद सुसुपति जो सुख आवे। सायब अंछा खेल पसारे, जन्म धरे जहां दुख सुख लारे। महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा सायब की इच्छा से जब ऐसा खेल पसारा जाता है, ये जीव ब्रह्म में जाकर समा गया और फिर सायब ने कोई इच्छा की और इच्छा की तो वापस ये खेल पसारा, तो खेल पसारा तो ये सुख और दुख के संग हो गया खेल के अंदर। ये संसार का ऐसा खेल रचा है, इस खेल के अंदर सुख और दुख ये सब परमात्मा की लीला है। इस परमात्मा की लीला के अंदर उसे नाटक रूप हो जाता है। वो इसका नाटक जो है पूरा बड़ा रंगमंच है और इस रंगमंच के अंदर नाटक रूप हो जाता है। सायब अंछा खेल पसारे, फिर वो सायब की अंछा में ही रहता है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही। राम 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 कही। सायब अंछा खेल पसारे, जन्म धरे जहां सुख दुख सुख लारे। वहां पे जब तक वो जन्म धरता रहेगा तब तक तो उसके संग सुख दुख सब लगे रहेंगे। जिस दिन जन्म धरना बंद करेगा उस दिन जो है वो ऐसे परम पद को प्राप्त होगा। तंदुक जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नर ये।
मिया जरे